हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों। और आज हम आपके साथ जुड़ चुके हैं जेएआईबी समरी सीरीज में। तो फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए। आज हम लोग मॉड्यूल बी की क्लास नंबर 19 को डिस्कस करेंगे दोस्तों। और क्लास नंबर 19 में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफर्ड पेमेंट गारंटी। तो हमारा पेपर 2 है पीपीबी और उसका मॉड्यूल बी का क्लास नंबर 19। हम लोग क्रम से हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं। और प्रीवियस टॉपिक में यदि आपके पास कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के कभी भी आप हमसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो इस JAIB बाय अरविंद सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है डिफर्ड पेमेंट गारंटी? जब हम डिफर्ड पेमेंट गारंटी की बात करते हैं तो एक ओवरव्यू हम पहले समझ लेते हैं। डिफर्ड पेमेंट गारंटी जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, डीपीजी। क्या कहते हैं दोस्तों? डीपीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीजी। ठीक है। तो डीपीजी क्या होता है? व्हाट इज डीपीजी? डिफर्ड पेमेंट गारंटी। एक्चुअली डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफर्ड पेमेंट? डिफर्ड पेमेंट का मतलब है वो पेमेंट जो पोस्टपोन्डेड है ना। पोस्टपोन्डेड पेमेंट। पोस्टपोन्डेड पेमेंट। पोस्टपोन्डेड पेमेंट का मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो जो पेमेंट हमें भविष्य में करनी है, ठीक है, उस भविष्य में की जाने वाली पेमेंट के लिए जो गारंटी प्रोवाइड की जाती है, क्या प्रोवाइड की जाती है? गारंटी प्रोवाइड की जाती है, उसे हम डीपीजी यानी डिफर्ड पेमेंट गारंटी कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कोई मिस्टर ए हैं जो कि इंडिया में रहते हैं, ठीक है, और एक मिस्टर बी हैं जो कहाँ पे रहते हैं, मान लीजिए यूएसए में रहते हैं, ठीक है। मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में एक कैपिटल गुड, कौन सा गुड? कैपिटल गुड। कैपिटल गुड को खरीदने का एक समझौता हुआ। क्या? कैपिटल गुड को खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब ये जो कैपिटल गुड होता है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। कैपिटल गुड का मतलब है कि कोई ऐसा फिक्स्ड एसेट्स, कोई ऐसा फिक्स्ड एसेट जिसकी कॉस्ट क्या हो? ज्यादा हो। कोई ऐसा फिक्स्ड एसेट जिसकी क्या है? कॉस्ट क्या है दोस्तों? ज्यादा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, उसकी कॉस्ट है 5 करोड़। कितनी है? 5 करोड़ की मशीन है। तो अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बट ए ने क्या कहा बी से कि सर हम आपका पूरा पैसा एक बार में नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक। अब जो हमारा एक्सपोर्टर है, जो बी है या सेलर है, एक्सपोर्टर या जो सेलर है, कौन है दोस्तों? सेलर। वो टेंशन में आ जाएगा कि मान लीजिए इन्होंने अभी तो पैसा दिया, भविष्य में अगर जो पेमेंट हमें 2 साल 3 साल में ईएमआई के फॉर्म में मिलनी है, यानी ए जो रेस्ट अमाउंट हमें ईएमआई के फॉर्म में देगा, अगर मान लो ए बैंकरप्ट हो गया या ए का बिजनेस डूब गया तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा क्योंकि मैंने मशीन भी दे दी और मशीन यूज हो चुकी होगी। तब मैं क्या करूं? तो बी क्या कहता है कि आपको मैं ये जो कैपिटल गुड है या जो मशीन है ये मैं आपको क्रेडिट पे दे दूंगा, आप ईएमआई में मुझे पैसा पे कर दीजिएगा, बशर्ते इसके लिए मुझे गारंटी दिला दीजिए अपने बैंक से। तब ए जाएगा अपने बैंक के पास, सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा ए का बैंक है, ठीक है। और अगर भविष्य में जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ए को जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है, उसके लिए अगर बैंक ऑफ बड़ौदा क्या प्रोवाइड कर देता है? गारंटी कि अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट, अगर डिफॉल्ट होती है, क्या होती है? डिफॉल्ट होती है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो भविष्य में जो पेमेंट होनी है, अब मान लो इनकी जो इंस्टॉलमेंट है, जो भी इंस्टॉलमेंट है वो मान लीजिए 5 साल के लिए इंस्टॉलमेंट बनी, 5 ईयर्स के लिए। तो 5 ईयर्स में कभी भी कोई भी इंस्टॉलमेंट फेल हो सकती है, तो उसके लिए जो गारंटी प्रोवाइड करता है बैंक, इसी को हम डिफर्ड पेमेंट गारंटी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए कहा गया है पोस्टपोन्डेड पेमेंट के लिए जो गारंटी प्रोवाइड की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? डिफर्ड पेमेंट गारंटी। तो अगर हम डिफर्ड पेमेंट गारंटी की बात करें तो डिफर्ड पेमेंट गारंटी अंडर विच पेमेंट आर मेड ऑन डिफर्ड बेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफर्ड बेसिस? डिफर्ड बेसिस मींस पोस्टपोन्डेड पेमेंट। क्या होता है? पोस्टपोन्डेड पेमेंट। पोस्टपोन्डेड जो पेमेंट होगी, जो भविष्य में पेमेंट की जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं? डिफर्ड पेमेंट गारंटी। सपोज अ बैंक कस्टमर वर टू इंपोर्ट कैपिटल गुड, यानी मिस्टर ए बैंक के कस्टमर है और इन्होंने इंपोर्ट किया कोई कैपिटल गुड, ठीक है, ऑन अ डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट। डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट का मतलब भविष्य में उसका क्रेडिट का पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट्स में। वेयर द प्राइस इज टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स स्प्रेड। अब ये जो डिफर्ड पेमेंट जो भविष्य में क्रेडिट पेमेंट करनी है, उसे ये इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे ओवर अ 5 ईयर पीरियड, यानी अगले 5 सालों में। द एक्सपोर्टर विल हैव टू वेट
फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। अब एक्सपोर्टर के पार्ट पे क्या होगा, उसे हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा कि हे भगवान मेरी इंस्टॉलमेंट आ जाए नहीं तो पैसा डूब जाएगा, हे भगवान मेरी इंस्टॉलमेंट आ जाए नहीं तो पैसा डूब जाएगा। तो टेंशन में रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, यानी पूरा पैसा पे नहीं हो जाता, होल अमाउंट पेमेंट नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में इन द मीन टाइम, अगर मान लीजिए जब वो पेमेंट जो हमारा बायर इंपोर्टर है जो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा, उसी बीच में इन द मीन टाइम द चांस ऑफ द इंपोर्टर गोइंग टू बैंकरप्ट और फेलिंग टू पे मे अराइज, या तो बैंकरप्ट हो जाए या उनकी इंस्टॉलमेंट पे करने में फेल हो जाए, तब क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए द एक्सपोर्टर कैन रिक्वेस्ट द इंपोर्टर टू ऑब्टेन अ गारंटी दैट द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट विल बी मेड। तो इस केस में एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करेगा इंपोर्टर से कि आप मुझे क्या प्रोवाइड कर दो, गारंटी। किस चीज के लिए, जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होनी है उसके लिए मुझे गारंटी प्रोवाइड कर दो। ठीक, अब इंपोर्टर क्या करेगा, इंपोर्टर वुड देयरफॉर अप्रोच हिज बैंकर। अब इंपोर्टर हमारा जो ए है वो अपने बैंकर, किसको, बैंक ऑफ बड़ौदा, हमारे एग्जाम्पल में कौन था, बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जाम्पल में था, वो अप्रोच करेगा कि गारंटी दे दीजिए आप हमारी इंस्टॉलमेंट्स के लिए। दिस गारंटी ऑफ अ बैंक, अगर बैंक ये गारंटी देता है, अश्योरिंग द एक्सपोर्टर टू द टाइमली पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट, तो जब बैंक इस प्रकार की गारंटी देगा तो एक्सपोर्टर को एक अश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि आपका पेमेंट टाइमली, है ना, आपकी सभी इंस्टॉलमेंट आपको पे हो जाएंगी। तो इसी गारंटी को हम डिफर्ड पेमेंट गारंटी कहते हैं, ठीक है, या डीपीजी कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का ये फाइनेंस का तरीका होता है बैंक का, जो कि बैंक कैपिटल गुड्स या फिक्स एसेट्स के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है थ्रू अ डीपीजी। किसके थ्रू, थ्रू अ डीपीजी। ठीक है दोस्तों, नाउ अब अगर हम डीपीजी की बात करते हैं तो पर्पस ऑफ डिफर्ड पेमेंट गारंटी, क्या पर्पस होता है डिफर्ड पेमेंट गारंटी का। इन केस ऑफ कैपिटल गुड द अमाउंट इन्वॉल्व इज सब्सटेंशियल, सो शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज नॉट टू हेल्प द बायर अनलेस ही गेट अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, उसे क्या चाहिए होगा, लॉन्ग टर्म टर्म लोन चाहिए होगा। जैसे एक एग्जांपल दे दें इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए, मान लो कोई व्यक्ति घर खरीदना चाहता है, तो घर के लिए वो शॉर्ट टर्म लोन लेगा तो काम नहीं चलेगा ना, उसको एक बड़ा अमाउंट चाहिए और लंबे समय में वो पेमेंट कर पाएगा। तो इसमें शॉर्ट टर्म की जगह पे उसे क्या चाहिए होगा, टर्म लोन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, टर्म लोन उसे चाहिए होगा। ठीक है दोस्तों, so also in case of import of capital good the requirement of substantial amount of foreign exchange may place the buyer एट अ ग्रेटर डिसएडवांटेज। और कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई बायर या इंपोर्टर इंपोर्ट करता है कोई कैपिटल गुड्स को, है ना, तो उसको जो सब्सटेंशियल अमाउंट, बड़े अमाउंट की जरूरत होती है, जिसे वो फॉरेन एक्सचेंज में उसको पेमेंट करना होता है, वो भी कभी कभी डिसएडवांटेज होता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए जो प्रैक्टिस है डिफर्ड पेमेंट की, वो एक सॉल्यूशन के तौर पे उभर के आती है। और इन डिफर्ड पेमेंट, अगर हम डिफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट की बात करें तो बायर और इंपोर्टर पे द प्राइस ऑफ गुड इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, म्यूचुअली एग्रीड विद द सेलर। तो इस समस्या से सोल्यूशन के लिए जो डिफर्ड पेमेंट का एक सोल्यूशन आया है, इसके तहत जो हमारा बायर या इंपोर्टर है वो इंस्टॉलमेंट्स में पैसा पे करता है, किसको, एक्सपोर्टर और सेलर को, और इसके लिए आपस में उनका समझौता भी, एग्रीमेंट भी हो जाता है। तो जब हम डिफर्ड पेमेंट गारंटी की बात करते हैं, थर्ड पार्टी मोस्टली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड गारंटी फॉर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। यहां पे जो गारंटी प्रोवाइड की जाती है, किसकी गारंटी, जो गारंटी प्रोवाइड की जाती है किसके लिए, इंस्टॉलमेंट के लिए। किसके लिए दोस्तों, इंस्टॉलमेंट्स के लिए, है ना। वो गारंटी आमतौर पे कौन प्रोवाइड करता है, या तो बैंक प्रोवाइड करता है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। सो दिस गारंटी इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट टू द सेलर और एक्सपोर्टर, इफ फेलिंग विच द गारंटी कैन बी इन्वोक एंड पेमेंट रिसीव। अगर बायर उसका इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में फेल हो जाता है तो जो गारंटी बैंक ने प्रोवाइड की है वो इन्वोक हो जाती है और बैंक के द्वारा फिर वो पेमेंट रिसीव कराई जाती है, किसको, एक्सपोर्टर को। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा डिफर्ड पेमेंट गारंटी का मेथड। अब हम बात करेंगे कैसे इसका पेमेंट किया जाता है। जब कोई भी गुड्स डिफर्ड पेमेंट गारंटी के तहत खरीदा जाता है तो उसका पेमेंट का मेथड क्या है, व्हाट इज द मेथड फॉर पेमेंट। तो 3 स्टेप में पेमेंट होता है। पहला, इन कॉन्ट्रैक्ट for import of goods on deferred payment term over a period of time may range from 1 to 7 year। यानी जो भी, अगर हम बात करें डिफर्ड पेमेंट गारंटी के तहत जो हम अपने पैसे को इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, उसके लिए जो मैक्सिमम टाइम पीरियड अलॉट किया जाता है वो 1 से 7 साल का होता है। और पेमेंट इज यूजुअली डन ऑन द फॉलोइंग टर्म। सबसे पहले एडवांस पेमेंट करना होता है 10 to 15%, यानी जब भी
जो भी कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर का होगा, तो सामान के आने के पहले जो एडवांस पेमेंट करना होगा वो 10 to 15% का उसको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। सेकंड, अनदर जो 10 to 15% होगा वो जब डॉक्यूमेंट्स लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत रिसीव होंगे, रिसिप्ट होंगे, तब उसको 10 to 15% का अमाउंट पे करना पड़ेगा। और जो रेस्ट अमाउंट बचा 10 से 15% एडवांस, 10 से 15% जब डॉक्यूमेंट रिसीव हुए, जो रेस्ट अमाउंट बचा उसको वो इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है और उस इंस्टॉलमेंट को 1 से 7 साल में पे करने का एक सुविधा होता है। और इसी इंस्टॉलमेंट के लिए डीपीजी डिफर्ड पेमेंट गारंटी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि ये पैसा तो एक्सपोर्टर को मिल चुका है, ये पैसा तो एक्सपोर्टर को मिल चुका है, तो इसके लिए तो टेंशन नहीं है, टेंशन है जो इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या कहा गया है। A deferred payment guarantee timely payment of installment and interest if provided। तो जो भी डिफर्ड पेमेंट के तहत जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट है या उस पर जो भी इंटरेस्ट लग रहा है ना, वो टाइमली पेमेंट हो जाए, इसके लिए डिफर्ड पेमेंट गारंटी प्रोवाइड की गई है। इन डिफर्ड पेमेंट गारंटी कुछ टर्म को मैंडेटरी है जिनको फॉलो होना चाहिए, तभी डिफर्ड पेमेंट गारंटी प्रोवाइड की जाती है। कौन कौन से टर्म है? पहला, देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द सेलर। पहला केस ये कि सेलर की तरफ से कोई भी गुड्स सप्लाई होना चाहिए इंपोर्टर को या बायर को, ठीक। एंड द सेलर एग्रीज टू पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ द प्राइस। जो भी गुड्स का प्राइस है उसके पेमेंट के लिए पोस्टपोन, है ना, पेमेंट के लिए एग्री होना चाहिए सेलर। दिस इज कंसिडरेशन ऑफ गारंटी, यही कंसिडरेशन होता है गारंटी का। सेकंड स्टेप, द पेमेंट शुड बी बोथ द इंस्टॉलमेंट एंड द इंटरेस्ट। यहाँ पे जो भी इंस्टॉलमेंट होगी, अगर उस पर कोई इंटरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो इंटरेस्ट भी पे करना होगा। और अनकंडीशनल और इररिवोकेबल अश्योरेंस ऑफ द बैंक, बैंक जो डीपीजी प्रोवाइड करता है वो अनकंडीशनल होगा और इररिवोकेबल होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको 3 टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करना होता है अंडर द डीपीजी। तो ये था दोस्तों हमारा डिफर्ड पेमेंट गारंटी का चैप्टर, ठीक। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज आप सभी के लिए लास्ट डे है, हमारा मानसून सेल ऑफर जो चल रहा है, और मानसून सेल ऑफर के तहत आपको 15% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, और इसके लिए आपको यूज करना है कूपन कोड मानसून 15। ठीक है दोस्तों, तो आज 31st इज द लास्ट डेट फॉर द ऑफर। नाउ अगर हम बात करें दोस्तों, तो JAIB महापैक, हमारे सभी महापैक और लाइव बैच पर आपको ये ऑफर है। तो सबसे बेस्ट, अगर आप JAIB को टारगेट कर रहे हैं नवंबर 2025, तो आपके लिए बेस्ट होता है JAIB महापैक फॉर JAIB एग्जाम। वाई? बिकॉज इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर JAIB प्रिपरेशन। अब इसमें फायदा क्या है, आपको मल्टीपल बैचेस यहाँ पे मिलते हैं, आपको 200 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विज़ेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। साथ ही साथ ई बुक भी आपको प्रोवाइड की जाती है। 6 मंथ महापैक आपको लीस्ट प्राइस में मिल रहा है 2379, 12 मंथ महापैक 3399 और 24 मंथ महापैक आपको 5099 में उपलब्ध है। तो लीस्ट प्राइस में आपके लिए आज लास्ट मौका है, बस आपको कूपन कोड मानसून 15 यूज करना है और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ, फ्लैट डिस्काउंट के साथ आपको अपने कोर्सेज को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप JAIB और CAIB की प्रिपरेशन एक साथ करना चाहते हैं तो आपके लिए कॉम्बो महापैक है। आप 4674 और 6374 में 12 मंथ एंड 24 मंथ्स का कॉम्बो महापैक सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए अगर आप अपनी सिर्फ फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं फाउंडेशन बैच के थ्रू, तो आप 2.0 बैच हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप कूपन कोड मानसून 15 यूज करेंगे तो आपको ये बैच 1699 में सब्सक्राइब करने का मौका मिलेगा। ऐसे दोस्त जिनका सिर्फ एक ही एग्जाम रह गया है या 2 ही एग्जाम रह गए हैं, है ना, किसी कारणवश वो क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो उनके लिए इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं। और इंडिविजुअल बैचेस आपको 679 में मिल जाएगा, बशर्ते आपको क्या यूज करना होगा, कूपन कोड। क्या यूज करना होगा? कूपन कोड यूज करना होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी दोस्तों को क्लास समझ में आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि डीपीजी हमारा एक छोटा यूनिट है तो उसको भी समझना इंपॉर्टेंट है, और 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलते हैं। थैंक यू, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू ऑल।